इस साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। उन लोगों के लिए आज खुशखबरी है जो हमारे मोदी जी के लिए श्रृंगार की थी। उन लोगों के लिए खुशखबरी है। कुछ ऐसे निकल के महिला आई थी और खुल के कह रही थी, मैं मोदी जी के लिए श्रृंगार करके आई हूँ और पहली बार श्रृंगार की हूँ। और हमारे मोदी जी के कहने पे जो लोग कभी ताली और कभी थाली बजाते थे, आज उन लोगों का एक और ऑफर दिया गया है, कोई सोना ना खरीदें। जानते हो क्यों साहब? ये जनता के लिए है। जनता अगर टैक्स भरे तो अपने दोस्त यारों को हज़ारों करोड़ रुपया देके विदेश भगा दिया जाता है, क्योंकि आम जनता का पैसा हराम का है। और अपने नेताओं के लिए उपहार लेके आते हैं। जानते हो क्यों? 10 रुपया का अगर सामान खड़ा किया गया है तो जानते हो उसे 10 लाख रुपया बताया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर पानी की टंकी खड़ा किया गया है 10 रुपया लगा के, उसको 10 लाख बता दिया गया हो और पानी उसमें डालते ट्रायल के नाम पे पानी डालते वो टंकी ख़त्म हो गया हो, टूट गया हो, गिर गया हो, वो बात एक अलग है। नाम तो हो गया ना भाई, यहाँ टंकी बनाया गया था और उस टंकी का पैसा नेताजी के जेब में तो पहुँच गया है ना। पैसा किसी भी तरह से आए, हमारे चाहने वाले लोगों को जेब में पैसा आना चाहिए। चाहे देश में बैठे कर्मचारी हो, मिलावट नेता हो, कोई भी हो, सब चलेगा, लेकिन हमारे चाहने वाले के जेब में रकम आनी चाहिए। वो बात अलग है, फूल का रिबन काटने से पहले फूल ज़मीन में बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन वो पैसा नेताजी के जेब में पहुंचनी चाहिए। आज हमारे मोदी जी ये कह रहे अनभक्तों से कि अनभक्त साल भर तक सोना मत खरीदना। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई अनभक्त हमारे मोदी जी से ये सवाल नहीं कर सकता कि बताओ मोदी जी, आपने अपने सरकार में कर्जा कितना ले रखा है। बताओ मोदी जी, वो कर्जा कुछ हद तक चुकता करने के लिए कितना टन या कितना हज़ार किलो या टन अब सोना बेच डाले हैं मोदी जी। अगर वो सोना हमारे देश में होता तो आज ये नौबत नहीं आता। हमारे मोदी जी को ये कभी नहीं कहना पड़ता कि साल भर तक किसी भी प्रकार के प्रोग्राम हो, सोना मत खरीदो। और अनभक्त ऐसे भी है कि ऐसे आकाओं के बात ज़रूर मानेगा। सोचो, जो अपना सर इजराइल के सामने झुकाता हो, अपना सर जो ट्रंप के सामने झुकाता हो, उसके सामने हमारे भारत के अनभक्त झुकाता है। सोचो, बाप के सामने इन लोगों का हालात क्या होगा। और खुशखबरी, किसी को नौकरी नहीं दिया जाएगा, किसी को रोजी रोजगार नहीं दिया जाएगा। अगर दिल्ली में अगर कोई रोजी रोजगार कर रखा है, अगर कोई मकान बना रखा है, तो वो दुकान बंद करवाया जा रहा है, वो मकान तोड़वाया जा रहा है। जिसके पास खुद के पास रोजी रोजगार हो, उसका भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और पढ़े लिखे लोगों को अंगूठा दिखाया जा रहा है, ताकि ऐसे पढ़े लिखे लोग रोड पे भीख मांगे। और हमारे बीजेपी का चाहत की अंदाज़ा देखो। ऐसे लोगों को अगर अंगूठा छाप भी हो तो किसी को सीएम, तो किसी को एमएलए, किसी को विधायक बना दिया जाता है और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का मालिक तैयार कर दिया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि सपोर्ट हमारे दामोदास नरेंद्र मोदी जी का है। इसीलिए अनपढ़ आदमी भी कहीं सीएम तो कहीं एमएलए बना बैठा है। और हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, ना जाने कौन कौन सी डिग्री अपने घर में इकट्ठा करके रखा है, ऐसे लोग रोड पे खड़े होकर ये सोच रहा है कि हम अपने और अपने बच्चों के पेट कैसे पालें। कल के डेट में पढ़े लिखे इंसान की वैल्यू मालूम होता था। दूर से आते वक्त पता लगता था ये बंदा पढ़ा लिखा है, ये बंदा जेन्युइन है। और अगर अनपढ़ कोई अगर दूर से आए तो पता लग जाता था ये बंदा अनपढ़ और गंवार है। आज के डेट में उसका उल्टा होता है। अगर कोई सफारी से अगर उतर जाए तो समझ जाना ये दो प्रकार में से एक प्रकार का लोग है। चाहे पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाबा बन गया है, या नहीं तो जो कभी स्कूल कॉलेज शिक्षा के नाम पे किसी भी तरह के जगह नहीं गया हो,
वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। यही दो लोग सफारी से लाखों की गाड़ी से उतर सकता है। और तीसरा, अगर कोई पैदल आ रहा हो, फटे पुराने में आ रहा हो, तो समझ जाओ ये भी दो प्रकार का बंदा होगा। एक जिसे 15 लाख देने का वादा करके नहीं दिया गया है, या 2500 देने का वादा करके नहीं दिया गया है, पहला। और दूसरा, ये वो बंदा होगा जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन नौकरी के चक्कर में इसका कॉलर से लेकर चप्पल तक घिस गया है। तो ये दो प्रकार की ही बंदा हो सकता है। आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इतना बता के जाना, क्या सोना जो कल तक सोना बेच के कर्जा चुकता कर दिया गया, और वो भी कर्जा पूरा हुआ कहाँ होगा, लेकिन सोना तो देश का बिक गया। आज वो अनभक्त को कह रहा है सोना मत खरीदो। गजब की बात है ना दोस्त। हज़ारों करोड़ ले के फरार, और जनता गरीब टैक्स दे के हो रहा है बुरा हाल। क्या कहना चाहोगे भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय भारत।